हमारा नेता कैसा हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। मैं नीतू चौहान। तो खबरनामा हरियाणा इस समय पहुंचा है नगर परिषद के वार्ड नंबर 14 में। जैसा आप सब लोग जानते हैं कि नगर परिषद के पार्षद चुनाव जो है वो बड़े नजदीक है। कुछ ही दिन जो है शेष बचे हैं और इन शेष बचे दिनों के अंदर जो उम्मीदवार हैं जो अभी इस चुनावी मैदान में अपनी ताल ठोक रहे हैं, तो लगातार उनके मन के अंदर काफी जिज्ञासाएं जो है वो छुपी हुई है कि जो अंतिम दिन आने वाला है उसको लेकर वो क्या कुछ जो है आगे काम कर रहे हैं, क्या कुछ जो है डोर टू डोर कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, किस प्रकार की जो है अपनी भूमिकाएं बनाए हुए हैं। तो आज खबरनामा हरियाणा के साथ दो हस्ती मौजूद है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि यहाँ के जो विधायक है, थानेसर के विधायक अशोक अरोड़ा के पुत्र वधु हीना जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। उन्हीं के साथ हमारे साथ यहाँ की वार्ड नंबर 14 से पार्षद उम्मीदवार जो है शारदा सैनी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, जिनसे आज खबरनामा खास बातचीत करने वाला है। तो सबसे पहले हम हीना अरोड़ा जी से बातचीत करना चाहेंगे कि वो आज शारदा जी के प्रचार प्रसार में शामिल हुई हैं। उनको अपना प्यार और आशीर्वाद देने के लिए, उनको मोटिवेशन देने के लिए उनके यहाँ पहुंची हैं। तो उनसे हम सबसे पहले बातचीत करना चाहेंगे। नमस्कार मैम। नमस्कार। खबरनामा हरियाणा में आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। धन्यवाद, बहुत बहुत। जी मैम, क्या बताएंगे, आपके वार्ड 14 से शारदा जी खड़ी हैं, तो किस तरीके से आप उनके समर्थन में जुटी हैं? जी बिल्कुल, उनके समर्थन में तो हम हैं। हम जानते हैं कि शारदा सैनी जी इस वार्ड नंबर 14, देखो इसमें काफ़ी एरिया कवर्ड है। अंसल सिटी है, जिंदल सिटी है, सेक्टर 4, 30 और 8, काफ़ी सेक्टर्स है। और मैं जानती हूँ कि ये अपनी जो बातें कर रही हैं कि हम ये पूरा खरे उतरेंगे। जो आजकल सेक्टर्स में या हर एरिया में जो समस्याएं हैं ये उनमें पूरी खरे उतरेंगे और इसलिए हम इनको समर्थन देते हैं। और अशोक अरोड़ा जी के नेतृत्व में मैं जानती हूँ कि ये अपनी पूरी आगे बढ़कर पूरी मेहनत से, लगन से लोगों की सेवा करने का मैम, सबसे बड़ी समस्या होती है वार्ड की, जिसमें लोग अधिकतर जो है परेशान नजर आते हैं। तो आपको क्या लगता है कि शारदा जी उन तमाम कामों को जो है सिरे चढ़ा पाएंगी? जी बिल्कुल कर पाएंगी, बिल्कुल कर पाएंगी। देखो ये जो चुनौती होती है खड़े होना, खड़े होके घर घर जाके वोट मांगना, ये जब हम जाते हैं घर घर जाके वोट मांगते हैं, जो उनसे प्यार आशीर्वाद मिलता है, जो समर्थन मिलता है, वो जताता है कि उनका भी आशीर्वाद है और ये भी आगे बढ़कर सारे कार्य कर पाएंगे। तो आज उनके घर पहुंची हैं आप, तो किस तरीका का प्यार जो है इनको आपके तरफ से मिलने वाला है? नहीं, ये तो बहुत प्यार है। ये तो मुझे अपनी छोटी बहन मानते हैं और मैं इनको बड़ी बहन मानती हूँ। ये बहुत प्यार है और मैं जानती हूँ कि ये हम मिलकर इस वार्ड नंबर 14 को मिलकर इसको एक प्रगति की तरफ लेके क्या जाएंगे। लगता है नारी शक्ति अपनी शक्ति से जो है प्रकाश फैला पाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं फैला पाएगी। नारी शक्ति सब पे भारी पड़ती है और जरूर नारी शक्ति बढ़कर आगे बढ़कर सबके कार्य पूरे करेगी। तो कुछ समय जो है शेष बचा है चुनाव का, कल तक है। 5 बजे तो क्या लगता है कि एक दिन में कुछ और ज्यादा हमारा कुछ कार्य आगे बढ़ सकता है? ये तो देखो, जब से चुनाव डिक्लेयर हुआ है तब से ही हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी करें, शुरुआत से ही कर रहे हैं और कल तक भी पूरी हम अंत तक कोशिश करते रहेंगे। जितना कर सके, जितना बन पड़े उतना करेंगे और मेहनत करने से हम कभी पीछे हटते नहीं और जरूर करेंगे। आप कहीं ना कहीं महिला नेतृत्व के बारे में भी बहुत कुछ सोच रही हैं, हर कैंडिडेट के पास जा रही हैं, उनको प्रमोट कर रही हैं। तो हीना जी की शारदा जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? नहीं, शारदा सैनी जी के बारे में मैं यही कहूँगी कि वार्ड नंबर 14 से ये खड़ी हुई हैं, आपकी सेवा करने के लिए आगे बढ़ी हुई हैं। वार्ड नंबर 14 से मैं प्रार्थना करती हूँ, विनती करती हूँ कि इस बार भारी से भारी मतों से उगता सूरज का बटन दबाते हुए उन्हें जिताएं और उन्हें सेवा करने का मौका दीजिए। तो देखिए, आज खबरनामा हरियाणा के साथ हीना अरोड़ा जी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। तो चलिए थोड़ा सा बातचीत हम यहाँ की पार्षद उम्मीदवार से भी करना चाहेंगे। शारदा सैनी हमें किस तरीके की जो है हमें बातें, जानकारी जो है वो देने वाली हैं। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार जी शारदा जी, क्या कहेंगे, आप एक घरेलू महिला हैं, पढ़ी लिखी महिला हैं, तो मेरा सवाल ये है कि आप चुनावी मैदान में क्यों उतरी? मैं चुनावी मैदान में इसलिए उतरी जी, जो हमें भी जैसे कई बार ज़रूरत पड़ती थी एमसी से साइन करवाने की या किसी भी काम के लिए, तो हमें बहुत प्रॉब्लम आती थी जी। एमसी साहब अंदर ही बैठे होते थे, बाहर बिठा देते थे कि वो कहीं बाहर गए हुए हैं और 2-2 घंटे बैठे रहते, तो फिर अंदर से ही वो आते थे जी। तो हमने भी ये सोचा कि अब की बार रिजर्व सीट आई है
और हमें मौका मिल रहा है तो क्यों नहीं जो प्रॉब्लम हमने फेस करी वो बाकी जनता ना करे। तो आप एक नारी शक्ति हैं, तो कितनी नारी शक्ति आपके साथ अभी जुड़ी हुई है? मेरे साथ जी मैंने जैसे डोर टू डोर किया जी 30 में 8 में अंसल सिटी में, जी तो हर नारी शक्ति का हमें जो है काफ़ी सहयोग मिला है। सहयोग मिल रहा है। तो मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहती हूँ, चुनाव बड़ा शेष दिन बचे हैं, तो शेष दिनों को लेकर आपने क्या सोचा है आगे की, क्या कुछ आपने प्लानिंग बनाई है? यही सोचा है जी कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करके डोर टू डोर जाके बंदों से मिल के, माताओं से मिल के, बहनों से मिल के जो हमने किया तो प्रॉब्लम का पता चला उनका, तो आगे भी हम डोर टू डोर करके जो भी दो दिन शेष बचे हैं जो उनको दिखते हैं और परेशानियां हैं उनको समझें और आगे उनका ध्यान रखें, अगर बन पाते हैं तो उनकी जो। मेरा एक प्रश्न आपसे और है, भी कुछ समय पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी थानेसर में पहुंचे थे, तो उन्होंने एक जो है ऐलान किया था कि इस बार जो है 32 वार्डों के अंदर कमल खिलाने का काम करेंगे, और कहीं ना कहीं जो है जो अपोजिट कैंडिडेट थे उनको एक चैलेंज किया है कि आप लोग अपने 32 वार्ड में पार्षद बनाकर दिखाइए। तो इस बारे में आप उनको क्या जवाब जो है देना चाहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है जी, आप देखो वार्ड नंबर 14 में 10 साल में इलेक्शन हुआ है जी एमसी का, और एमसी की ही मतलब बीजेपी की सरकार का एमसी रहे हैं, और ऊपर भी बीजेपी की सरकार थी जी। लेकिन आप यहाँ विकास देखिए, जहाँ वार्ड था वहीं ठहरा हुआ आज तक। तो ऐसा कुछ नहीं कि 32 की 32 कमल इन्हीं के खिलेंगे, सबकी पूरी कोशिश है। ये तो वार्ड का अपना चुनाव है जी उनका, कि आप कैंडिडेट अच्छा चुनिए, ना कि पार्टी देखिए। आपके वार्ड में आपकी टक्कर में एक कैंडिडेट और खड़ी है, तो उस कैंडिडेट के बारे में क्या कहेंगे? क्या लगता है कि आप उनसे हटकर क्या करना चाहेंगे? मैं तो जी समाज सेवा करना चाहती हूँ, मेरा कोई सिंबल पे इलेक्शन नहीं है। और आपके अगर वार्ड की मैं बात करूं, तो आपके वार्ड में आपको लगता है कि सबसे बड़ी समस्या क्या है? अगर आप बन जाती हैं तो कल को सबसे पहला कार्य आप क्या करना चाहेंगे? यही समस्या जो डोर टू डोर किया तो यही समस्या सामने है कि जो खाली प्लॉट्स हैं वो कूड़े के ढेर पड़े हैं उनमें, और जी जैसे पार्क का कोई वो नहीं है, और ना ही किसी सेक्टर में लाइब्रेरी की कोई व्यवस्था नहीं है जी। लेकिन भाजपा तो दावे करती है कि उन्होंने शहर का बड़ा नवीनीकरण किया है, विकसित किया है। कहने को तो कुछ भी कह लो जी, लेकिन ऐसा कुछ नजर नहीं आया। नजर नहीं आया। हाँ जी। तो आपको क्या लगता है कि अगर आप बन जाती हैं इस वार्ड के लिए, तो आप सबसे पहले विकास कार्य क्या करेंगी? क्योंकि गलियों की, नालियों की, सीवरेज की और तमाम पार्कों की व्यवस्था बनाने के लिए लोगों को रहता है कि उनके वार्ड बहुत अच्छा और बढ़िया बने, सौंदर्यीकरण हो उसका। सबसे पहले तो यही है जी, जो टूटे फुटे रोड हैं और खाली प्लॉट्स में गंदगी भरी पड़ी है जो कि बाद में बीमारी का भी कारण बनती है, उनको देखा जाएगा। और हर सेक्टर में एक लाइब्रेरी जरूर। लाइब्रेरी। हाँ जी। और एक पार्क की हालत बहुत खराब है, ना कोई योगा का अरेंजमेंट है, ना कुछ इस टाइप की जो भी, और एक सफाई व्यवस्था कहीं भी कोई सफाई नजर नहीं आती है। ऐसा लगता है कि 10 साल में कभी एमसी साहब यहाँ आके उन्होंने कोई समस्या सुनी ही नहीं जी किसी की। तो आप लगातार डोर टू डोर कर रहे हैं इतने समय से, तो आपको क्या लगता है कि आपको कितना मार्जिन जो है वो मिल सकता है? मतलब लोगों का प्यार आपको कितना मिल सकता है? लोगों ने तो बहुत प्यार दिया जी, अच्छा रिस्पॉन्स दिया डोर टू डोर में। ऐसा लगता है देखने में कि भारी मतों से विजयी होना चाहिए। क्या लगता है कि दूसरे कैंडिडेट को टक्कर दोगे आप इस बार? बिल्कुल जी, बराबर से भी ज्यादा की टक्कर है। डोर टू डोर करने से हमें ऐसा लगा है जरूर जीतेंगे जी। तो अच्छा, अभी 2 तारीख आ रही है, टाइम बड़ा कम है आपके पास, तो वोटरों से क्या आप अपील करना चाहेंगी? यही अपील करूंगी जी, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि 2 मार्च को उगते सूरज का बटन दबाकर आप मुझे भारी मतों से विजयी बनाएं और एक बार सेवा का मौका दें, कभी शिकायत का मौका नहीं दिया जाएगा जी। तो जैसा आप सभी लोगों ने देखा कि खबरनामा हरियाणा के साथ आज हीना अरोड़ा और वार्ड नंबर 14 से पार्षद पद की उम्मीदवार शारदा सैनी आज हमारे साथ जुड़ी थी, जो अपने दम खम के साथ जो है इस चुनावी मैदान में डटी हुई हैं। तो अब मैं आप सभी से खबरनामा की तरफ से एक अपील भी करना चाहूंगी कि चुनावी तारीख बड़ी नजदीक है, तो अगर आपने वोट नहीं बनवाई तो आप वोट जरूर बनवाइएगा, क्योंकि आपकी कीमती वोट ही सभी पार्षदों का भविष्य तय करेगी। तो ये आपने देखना है कि आपको कैसा पार्षद और कैसा चेयरपर्सन चाहिए। तो खबरों के लिए बने रहें और देखते रहिए खबरनामा हरियाणा। नमस्कार।